मानसून आगमन से पहले बंगाल की खाड़ी पर मंडराया भीषण चक्रवाती तूफान का खतरा अब जल्द चक्रवात भारत की ओर बढ़ सकता है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल पर। चक्रवाती तूफान को लेकर जो संभावनाएं पिछले काफ़ी दिनों से हमें नज़र आ रही थी और लगातार अंदेशा बना हुआ था कि बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम बन सकता है। 3-4 महीनों से कोई भी चक्रवात नहीं बना है। साल का पहला चक्रवात बनने को लेकर अभी इंतज़ार था और अब लग रहा है कि वह इंतज़ार खत्म हो सकता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जल्द एक चक्रवाती तूफान के बनने को लेकर संभावनाएं नजर आ रही है। अंडमान सागर पर जल्द एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा जो आगे बढ़ता हुआ एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। जानते हैं कि कब तक चक्रवात बनने की संभावना है, क्योंकि लगातार मॉडल में परिवर्तन आ रहा है, तो ऐसे में सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि चक्रवात कब तक बनेगा और चक्रवात किस दिशा में आगे बढ़ सकता है और साथ ही साथ किस गति से ये चक्रवात टकरा सकता है अगर भारत की ओर आता है। एक तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून का इंतजार भी बना हुआ है। मानसून के आगमन को लेकर भी संभावनाएं काफी ज्यादा प्रबल हो चुकी है। परिस्थितियां अनुकूल है मानसून के आगमन के लिए। अनुमान यह है कि मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 19 या 20 मई के आसपास पहुंच सकता है और मानसून का आगमन जल्द जबरदस्त तरीके से भारत पर भी होगा। केरल में सामान्यतः मानसून 1 जून को पहुंच जाता है, लेकिन इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन समय से पूर्व होगा। इससे पहले बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान को लेकर जो परिस्थितियां है वो काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है। सबसे पहले जानते हैं कि चक्रवाती तूफान कब तक बनेगा और इसको लेकर क्या कुछ संभावना है। आपको बता दूं कि स्क्रीन के सामने आप मॉडल में देख सकते हैं, जीएफएस के मॉडल है और जीएफएस के मॉडल लगातार बता रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी मध्य भागों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावनाएं हमें जो है नजर आ रही है। तो जानते हैं कि कब तक सिस्टम बन सकता है। लगभग उम्मीदें ये नजर आ रही है कि 21 मई के आसपास आप देख पाएंगे कि जो अंडमान सागर का क्षेत्र है वहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनता हुआ हमें नजर आएगा। इसके अलावा ये सिस्टम जो है वो मध्य बंगाल की खाड़ी में आता-आता और इंटेंसिफाई हो। तो सबसे पहले ये सिस्टम जो है वो 22 मई के आसपास मध्य बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव के क्षेत्र में परिवर्तन होगा। उसके बाद 23 मई के आसपास ये सिस्टम जो है वो और इंटेंसिफाई होता हुआ लगातार ताकतवर होगा और संभावना ये है कि ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, यानी कि 23 मई की शाम और 24 मई के सुबह तक इस सिस्टम के डिप्रेशन बनने की संभावना है। उसके बाद 25 मई को ये सिस्टम जो है वो पूरी तरह से एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा और संभावना ये है कि तटों के पास पहुंचते-पहुंचते, यानी कि जब ये सिस्टम ओडिशा की ओर बढ़ रहा है, तो जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो संभावना ये है कि ये एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा और इसके अंदर 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका जो है हमें नज़र आ सकती है। इसके अलावा लगातार अगर हम ट्रैक की बात की जाए तो ट्रैक जो है वो हवा के अनुसार है। हवा लगातार हिंद महासागर क्षेत्र और अरब सागर से बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही है और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे कि ये सिस्टम जो है वो उत्तर की ओर और थोड़ा उत्तर पश्चिम की ओर लगातार जो है आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। और सिस्टम के अगर बात की जाए तो ये सिस्टम जो है वो उड़ीसा या आंध्र प्रदेश के बीच में कहीं पर भी टकरा सकता है। और आगे अगर बात की जाए इसके इंटेंसिफाई होने की, तो ये जो है वो लगातार ताकतवर होता जाएगा और संभावना ये है कि ये जो है ये सिस्टम जो है विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर के बीच में आप देख सकते हैं कि टकराता हुआ हमें नजर आ रहा है। आप देखिए लैंडफॉल की जो प्रक्रिया है इस सिस्टम की वो 25 मई और 26 मई की सुबह तक हो सकती है। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या कुछ संभावना है। तो ये सिस्टम जो है तटों के पास टकराएगा और तटवर्ती इलाकों पर ये जब लैंडफॉल करेगा उस समय इसकी विंड स्पीड में कमजोरी आएगी, यानी कि चक्रवाती तूफान जो है वो बंगाल की खाड़ी में बनेगा और जल्द ही इसके लैंडफॉल करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती हुई हमें नजर आएगी। यानी कि ये चक्रवात जो है वो 22 मई से लेकर 26 मई तक के बीच में इस दौरान काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, ताकतवर रहेगा और भारत के राज्यों को प्रभावित करता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि इस चक्रवात की उड़ीसा से टकराने की जो आशंका है वो अब धीरे धीरे प्रबल हो रही है और संभावना ये है कि जब ये टकराएगा उस समय इसकी विंड स्पीड कम होगी और आगे बढ़ता हुआ ये सिस्टम जो है वो मध्य महाराष्ट्र और फिर गुजरात की ओर बढ़ता हुआ अरब सागर में पहुंच जाएगा। इसी संभावना में नजर आ रही है। बात करते हैं कि बारिश को लेकर क्या संभावना है, उससे पहले इसके नाम की बात करते हैं। चक्रवाती तूफान जब भी बनता है तो उसको लेकर एक नाम रखा जाता है जिससे उसकी पहचान की जाए, क्योंकि बहुत सारे चक्रवात बनते हैं तो कब ये चक्रवात आया था, किस महीने में आया था, इसको लेकर चक्रवात का नामकरण रखा जाता है और हर साल अलग अलग देशों की तरफ से नाम रखे जाते हैं चक्रवात के। और संभावना ये है कि इस चक्रवात का जो नाम है वो रेमल रखा गया है। चक्रवाती तूफान रेमल जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी भीषण हो सकता है और भारत के राज्यों को प्रभावित करता हुआ आपको नजर आ सकता है।
तो रेमल चक्रवात का इंतजार बना हुआ है मुझे भी और आपको भी, और लगातार नजरें बनी हुई है मेरी इस चक्रवात के ऊपर। अब बारिश को लेकर संभावनाओं की बात करते हैं, क्योंकि जब ये चक्रवाती तूफान टकराएगा तो उस समय कहाँ पर बारिश होने की संभावना है, आंधी तूफान कहाँ पर चलेंगे, इसकी बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवाती तूफान रेमल वैसे तो इतना खतरनाक नहीं होगा, लेकिन आपको बता दूं कि जो भी चक्रवात बनता है वो बारिश तो देता है। तो संभावना ये है कि 24 मई से भारत के समुद्री क्षेत्रों पर काफ़ी भीषण हवाएं चलने लगेगी और भारी बारिश की संभावना है हमें आंध्र प्रदेश से लेकर जो तटीय इलाके हैं, साथ ही साथ उड़ीसा के भी तटवर्ती इलाकों में काफ़ी भीषण बारिश होने की संभावना है। खासतौर पर विशाखापट्टनम में काफ़ी व्यापक बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। बाढ़ जैसे हालात भी विकसित हो सकते हैं। इसके अलावा तूफानी हवाएं चलने की संभावनाएं नजर आ रही है। साथ ही साथ जब ये चक्रवात जो है टकराएगा उस समय जो है वो कई इलाकों में यानी कि कोस्टल एरिया से लगे हुए क्षेत्रों में काफ़ी ज़बरदस्त बारिश देगा और धीरे धीरे इसका प्रभाव जो है वो छत्तीसगढ़ पर भी नजर आने लगेगा। और अब धीरे धीरे ये सिस्टम जो है वो आगे बढ़ता हुआ मध्य महाराष्ट्र की ओर बढ़ेगा। तो संभावना ये है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और नागपुर सहित आसपास के कई इलाकों में काफ़ी भीषण बारिश होती हुई आपको 26 मई को नजर आएगी। इसके बाद 27 मई को ये सिस्टम जो है वो आगे बढ़ता हुआ पूर्णतः मध्य महाराष्ट्र के ऊपर पहुंच जाएगा और इस सिस्टम के फिर अरब सागर में जाने की संभावना है। तो ये सिस्टम जो है बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में देगा और अनुमान ये है कि ये सिस्टम 27-28 मई के आसपास अरब सागर में फिर एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। तो ये था चक्रवात से जुड़ा हुआ कुछ छोटा सा अपडेट। और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती तूफान रेमल के ऊपर मेरी नज़र बनी हुई है और आगे जो भी अपडेट होता है मैं आपको समय अनुसार देता ही रहूँगा। लगातार आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।